हेलो, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक पीवाईक्यू है, सीबीएसई 2016 में आया था ये। और सीबीएसई 2016 के बारे में एक बात कही जाती है स्टूडेंट कि 2016 में सीबीएसई की हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट मैथ्स का पेपर बना था। ठीक, तो देखते हैं जरा एक बार ये क्वेश्चन है क्या और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक स्टूडेंट्स, चल तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स वो ये गिवन है कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपको दे रखे x² - x - 2, तो ये कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, बनाओ जिसके जीरोस ये होंगे, दैट इज 2α + 1 एंड 2β + 1। ठीक, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, पॉलिनोमियल इज px दैट इज x² - x - 2। इसमें मैं आपको नीचे a की वैल्यू लिख देता हूं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -2 है। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं पता कि a b c की वैल्यू क्यों रखी गई है, तो वो पहले इसके कांसेप्ट क्लियर करो, फिर इसको आप समझोगे अच्छे से। ठीक, दूसरी बात, अब आपको ये बोला गया था कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है -b/a, एंड व्हाट इज -b व्हाट इज b -1/1, दैट इज 1 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एंड अल्फा इनटू बीटा का फार्मूला होता है बच्चों c/a इज व्हाट माइनस का 2/1 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्वेश्चन मार्क है फिलहाल अभी। क्वेश्चन मार्क क्या, उसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं बच्चों कि न्यू फॉर्म बनाने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है k x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बस। अगर आपने ये फॉर्म में रख दी वैल्यू सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब करना क्या है बच्चों, करना ये है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा पहले हम निकाल चुके हैं। ये कि मैंने कि जो नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके जीरोस 2α + 1 है और 2β + 1 है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इनका भी सम करूंगा दैट इज सम ऑफ दीस जीरोस, दैट इज क्या 2α + 1 प्लस 2β + 1, तो ये हो जाएगा बच्चे 2α + 2β + 2 हो जाएगा। अब मैं अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं क्या कॉमन ले लूं, अल्फा प्लस बीटा में से 2 कॉमन ले लूं, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 2। मैं इसमें से 2 कॉमन नहीं लिया, अलग ही रखा है उसे। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, यहाँ पे देखो दैट इज 1, तो इधर मैं रख सकता हूं 2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो आपको ये समझ आ गया कि जब मेरे ये दोनों जीरोस हैं दैट इज 2α + 1 और 2β + 1, तो उनका सम क्या आ रहा है 4, और इस सम को मैं इधर रख सकता हूं बच्चे, देखो इधर रख सकता हूं। दूसरी चीज, अब सर जरा प्रोडक्ट भी बता दो एक बार। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं अगर हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2α + 1 इंटू 2β + 1। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा क्या कि ये बन जाएगा 4α बीटा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 2β से, तो 4α बीटा प्लस 2α प्लस 2β प्लस 1 1 1। इसे जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा में से कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 × अल्फा × बीटा प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं जरा, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आती है, वैल्यू पुट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, मैं पीछे नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। तो हमारा क्वेश्चन था 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस 4α बीटा प्लस 1। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको याद है तो 1 निकाली थी। 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू मैं दिखा देता हूं, ये देखो -2 निकाली थी, -2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 -4, क्या हो जाता है बच्चे -8 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसे तो ये -6 + 1 दैट इज -5 आंसर निकल के आता है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -5, और सम ऑफ जीरोस आपने क्या निकाला था बच्चों, वो निकाला था आपने प्लस का 4। तो बस अब इस इक्वेशन में से पुट कर दो, पुट करेंगे तो हमारी जो न्यू पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ x² माइनस ऑफ 4x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -5,